हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीसीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे। कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथ दे महारे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खलदल बंदावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक सज्जन महानुभाव भक्तमयी वात्सल्यमयी यार देवियों प्रिय बाल गोपाल आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। आइए मित्रों, इस कोरोना महामारी के कारण घर में बैठे बैठे कुछ सात्विक कालक्षेप करने के उद्देश्य से यह श्री भरत जी का चरित्र आज लगभग 25 दिन से चल रहा है। भरद्वाज आश्रम से चित्रकूट तक की यात्रा इतने दिनों में संपन्न हुई। भरत जी महाराज चित्रकूट को पहुंच चुके हैं। साधक अपने लक्ष्य के समीप आ गया है। साधक बिल्कुल साध्य के द्वार पर आ गया है। कल मैंने निवेदन किया तब केवट ऊंचे चढ़िधाई कहे भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखियहि बिटप विशाला पाकरि जम्बुर साल तमाला। तीन तरुवरन मध्य बटु सोहा मंजु विशाल देखि मन मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला मानहूं नील सघन पल्लव फल लाला। अविरल छाह सुखद सब काला मानहु तिमिर अरुणमय राशि। बिरची विधि सकेली सुसमासी। तो मैंने कल निवेदन किया था सज्जनों कि ये पंच वृक्ष हैं। ये पंच वृक्षों में जो चार चारों तरफ है ये क्या है? ये धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। पाकरी धर्म है, जामुन अर्थ है, रसाल आम काम है और तमाल मोक्ष। और वेद भगवान ही बटवृक्ष मानो बन करके खड़े बैठे हैं। उसी वेद के शीतल छाया में ब्रह्म का निवास होता है। ज्ञान सभा जनु तन धरे भगति सच्चिदानंद। भक्ति के साथ सच्चिदानंद ज्ञान सभा के बीच में सशरीर होकर के विराजमान है। तो मित्रों, और दूसरी बात, इस बट को एक दृष्टि से और देखा जा सकता है। ये जो चारों वृक्ष हैं
यही अंतः चतुष्टय है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन पाकरी है, बुद्धि जामुन है, अहंकार आम है और चित्त जो है वो पाटल है, तमाल है। उनके बीच में आत्मा ही मानो ये बट वृक्ष है। इसी आत्मा के सन्निकट परमात्मा का निवास होता है। सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। बट वृक्ष का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने तो गजब कर दिया ऐसा। चूंकि हम लोगों को आगे चलना है इसलिए व्याख्याएं बहुत ज्यादा क्या किया जाए। ये बट वृक्ष जो है ये नील सघन पल्लव फल लाला, मान अविरल छां सुखद सब काला। नीले नीले पत्ते हैं और लाल लाल फल है, अविरल छां है, छां हटती ही नहीं इस बट वृक्ष से। तात्पर्य है कि इतना विशाल रहा होगा कि सूर्य चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए, पर वृक्ष के अगल बगल में जो चारों तरफ वेदिका निर्मित हुई है उस वेदिका से छाह जाती नहीं। न तो सवेरे जाती है न शाम को जाती है, मध्याह्न को तो जाने का प्रश्न ही नहीं आता। ऊपर नीले नीले पत्ते, अब घने पत्ते, उन पत्तों की ऐसी घनाई है कि अंधेरा जैसा हो गया है, और बीच में लाल लाल फल। गोस्वामी जी क्या क्या रूपक बनाते हैं। मानहु तिमिर अरुण में राशि, बिरची विधि सकेल सुषमा। बारे बारे दुनिया के कवियों आइए तुलसी का चरण धोम लीजिए। इन वृक्षों की, इन पत्तों की जो घनाई है, पल्लवों की जो घनाई है, सटे हुए पल्ले पत्ते हैं, उनसे ऊपर देखने पर ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल अंधेरा हो गया। और उनके बीच में लाल लाल फल जो है मानो अंधकार के साथ ये मानव तिमिर अरुणमय राशि, बिरची विधि सकेली सुषमासी। विधाता ने श्यामता, तिमिरता यानी रात्रि और अरुण, अरुण अरुण माने लाल भी होता है और अरुण माने सूर्य भी होता है। अरुणोदय, अरुणोदय जो भगवान हुए वो अरुण अवलोक होता था, पंकज लोक शोक सुखदाता। पंकज कोक लोक सुखदाता। तो अरुण यानी सूर्य। ये बताइए तिमिर और अरुण का कहीं मिलन हुआ है क्या? हाँ, तुलसी कबहु की रह सके रवि रजनी एक ठाम। तरुणी और अंधकार अमावस्या का कभी साथ में रहा है, पर जहां राम रहते हैं वहां तरुणी और अमावस्या का भी रहना संभव हो सकता है। जहां रही एक संग गज पंचानन, जहां मूषक और नाग एक साथ रह सकते हैं, बिल्ली और मूषक एक साथ रह सकते हैं, दादुर और सर्प एक साथ रह सकते हैं, वहां तिमिर और अंधकार भी एक साथ रह सकता है। थोड़ा राम के शरण में तो आइए। राम के शरण में आने के बाद संसार के सारे असंभव संभव हो जाते हैं। तो मानव तिमिर अरुणमय राशि, बिरची विधि सकेल सुषमा। विधाता ने जगत की जितनी सुषमा है सबको समेट करके तिमिर और अरुण की राशि निर्मित कर दिया है। समस्त सौंदर्य के द्वारा निर्मित है। मानव तिमिर अरुणमय राशि, बिरची विधि सकेले सुषमासी। ये तरु सरित समीप गुसाई रघुवर। ये सारे वृक्ष जो हैं मंदाकिनी जी के किनारे, रघुवर पर्णकुटी है जहां भगवान की पर्णकुटिया है। तुलसी तरुवर विविध सुहाय, कल मैंने व्याख्या किया। जहां बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। नित सिय नित्य प्रति सुना करते हैं। प्रातः काल सुनते हैं, मध्याह्न में सुनते हैं, रात्रि में सुनते हैं। फलहार इत्यादि लेने के प्रातः संध्या पूजन हो गया, नित्य कर्म हो गया, सत्संग प्रारंभ हो गया।
मध्याह्न में फलहार वगैरह होकर कुछ विश्राम हुआ, 4 बजे पुनः सत्संग प्रारंभ हो गया, 3 बजे रात्रि में कुछ फलहार वगैरह, संध्या पूजन, सायंकालीन निवृत्त हुए, पुनः सत्संग हो गया। तो कहाँ ही कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण, यहाँ कथाएं होती हैं, यहाँ इतिहास होता है, यहाँ आगम होता है, यहाँ निगम होता है। वैसे तो कथा और इतिहास को मानस में करीब करीब एक ही संदर्भ में वर्णित किया गया है। कहूं पुनीत गिरजा कहूं तो सब इतिहासा, यह इतिहास पुनीत यति उमई कही वृषकेत। पर यहां पर कथा का मतलब जो देवताओं से जुड़ी हुई है, जो भगवत तत्व से जुड़ी है, वो कथा है। इतिहास यानी जो प्राचीन घटनाओं से संबंध है, राजे महाराजे इत्यादि जो प्राचीन है, वो इतिहास है। आगम कर्तव्य कर्तव्य का जो विवेचन है, वो आगम। निगम वेदों का जो वर्णन है, हाँ, नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेद, वो निगम है। कोई कोई ऋषि कथाओं में प्रवीण है, कोई कोई ऋषि इतिहास में प्रवीण है, कोई कोई ऋषि आगम में प्रवीण है, कोई कोई ऋषि निगम में प्रवीण है। तो सब अपने अपने निगम में भी कोई यजुर्वेद का प्रणेता है, कोई प्रवीण है, कोई ऋग्वेद में प्रवीण है, कोई सामवेद में प्रवीण है, कोई अथर्वेद में, सब अपने मति मति से। और भगवान श्री राम सोना ही, भगवान वहां वक्तृत्व नहीं करते, क्योंकि ये बहुत बढ़िया श्रोता है। सुन ही राम यद्यपि सब जाने। आजकल तो थोड़ा सा श्रोताओं को कखग अभी अगर उस विषय का आता रहता है ना, तो वक्ता उधर बोलता जाएगा, इधर श्रोता जैसे काटते चले जाएंगे कट्ट कट्ट उसको ना। हमारे भगवान, इसीलिए हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते थे कि बेटा जब कथा सुनने जाना तो शून्य बन करके जाना, अपने हृदय के घट को बिल्कुल खाली कर देना। अगर ज्ञान मान का जल भरा रहेगा तुम्हारे हृदय घट में तो कथामृत नहीं। सांवर रूप सुधा भरी बे कहूं, नयन पुतरी करी कलशी रितौरी। कलशी करके जब नयन पुतलियों को रितौ दिया जाएगा, खाली कर लिया जाएगा, तब न वह प्रेमामृत भरेगा। तो नित सिय राम सुजान, सिय राम सुजान है, अजान नहीं है, बुद्धिमान है, विवेकी है, समस्त शास्त्र जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, जिनके श्वासों से समस्त वेदों का निर्गम हुआ है, जो विद्या बुद्धि विवेक के आगर हैं, ओ भगवान सुजान श्री राम और सीता प्रेम से सुनते हैं। महात्मा लोग कोई कथा सुनाते, कोई इतिहास सुनाते, कोई आगम सुनाते, कोई निगम सुनाते, कोई कर्म की विधा सुनाते हैं, कोई वेद वल्लरियों को महाराज सुनाते हैं। प्रेम से भगवान बहुत भरपूर वनवास का आनंद लिया जा रहा है साहब। भगवान यही तो कहते हैं मैया कैकेयी के समक्ष, मुनिगण मिलन विशेष वन सबहि भांति हित मोर। ये मेरे जीवन की सार्थकता है। महाराजा मनु भी जब नैमिषारण्य में गए तो सत समाज नित सुरहि पुराना, संतों के साथ जा जा करके वो मनु जिन्होंने मनुस्मृति का निर्माण किया है, जिन्होंने मानव जीवन जीने के संविधान की रचना किया है, ओ मनु मुनियों को ढूंढ ढूंढ करके वहां कथा सुनते हैं। तो श्री सीताराम वहां कथा सुना करते हैं। और सखा वचन सुनी बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। वह बिटप देख कर जहां श्री सीताराम बैठे हुए हैं, भरत के नेत्रों में गंगा जमुना छलछलाने लगी। देखिए मार्ग में भी कई बिटप मिले थे जहां भगवान घड़ी घंटे के लिए रुके थे।
उन वृक्षों को देख देख करके लिपट जाते थे, उन कुछ चटाइयों को देख देख कर परिक्रमा करते थे, रोते थे। यहां तो प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं जिस वृक्ष के नीचे, वो दिख गया। वाल्मीकि रामायण में तो महाराज वृक्ष पर एक जो है साल वृक्ष के ऊपर चढ़ करके देखते हैं, बड़ा घना जंगल है वहां। अब तो सब लाखों वर्ष की बातें हो गई। 24वें त्रेता में रामावतार हुआ था। तो महाराज साल वृक्ष के ऊपर चढ़े और वहां से देखा है तो महाराज कुछ धुआं उठता हुआ दिखाई पड़ा। अब जब धुआं दिखाई पड़ा तो निश्चित ही कूद पड़े, बोले भैया वो धुआं दिख रहा है, वहीं हमारे प्रभु रहे होंगे। और आगे बढ़े हैं तो कुछ वृक्षों में लक्ष्मण जी ने कपड़ों की बत्तियां पतली पतली जो है फाड़ फाड़ करके बांधा है। इसलिए बांधा है ताकि कभी लकड़ी वगैरह लेने जाए, फल वगैरह लेने जाए तो रास्ता न भूल जाए। मार्ग में कुटिया तक के मार्ग पर कुछ वस्त्र है, कुछ सन है, ऐसे बांध दिए गए। जान गए निश्चित ही यहां भगवान श्री राम सीता है। बस क्या था, वहीं से करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति शारद सकुचाई। दोनों भैया प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। प्रणाम करते का मतलब हमारे यहाँ एक दंडवत यात्रा भी होती है ना, बड़े बड़े तीर्थों में, मैहर वगैरह में। मैंने हमारे यहाँ महाराष्ट्र में पंढरपुर, वो लोटांगन जिसे कहते हैं, लोटांगन का मतलब खड़े हुए, हाथ फैला करके लेट गए, जहाँ तक हाथ पहुँचा खड़े होकर, फिर वहीं खड़े होकर वहाँ से आगे लेटे, वहाँ जहाँ तक हाथ पहुँचा फिर वहाँ से आगे। इस प्रकार कहते हैं भगवान भरत ने यात्रा शुरू कर दिया, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति शारद सकुचाई। शारदा सकुचा रही है। आज तक के इतिहास में प्रेम अनेकों देखे, अनेकों प्रेमी देखे हैं, अनेकों भाई देखे हैं, अनेकों भ्रातृ प्रेम, पर ऐसा भ्रातृ प्रेम ना 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 भयउ न भुवन भरते अस भाई। शारदा ने भूत भविष्यत वर्तमान में कभी न सोचा, न देखा, न कल्पना किया, इसलिए शारदा सकुचा जाती है। परम प्रेम पूरन दो भाई, इनका वर्णन कौन करेगा दुनिया में, कौन माई का लाल। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति शारद सकुचाई। हर्षई निरखी राम पद अंका, मानहु पारस पायउ रंका। मित्रों, जो भगवान श्री राम के चरण पड़े हुए हैं धरती पर, और जहाँ जहाँ पड़े हैं, मैंने आपसे एक दिन बताया था, परसत अरुण चरण मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति महिज में हृदय हमारे। धरती सकुचा जाती है जब भगवान के चरण पड़ते हैं। संकोच के मारे धरती कोमल हो जाती है, माखन जैसी हो जाती है। तो जब कोमल हो जाती है मित्रों, तो वहां भगवान के चरण दब जाते, चरण चिन्ह मिटते नहीं। उन जब चरण चिन्हों को हर्षई निरखी राम पदयंका, मानव पारस पायो रंका, जैसे किसी रंग को पारस मिल गया हो जी। मैंने प्रारंभ में प्रथम लॉकडाउन में सुनाया था, वो भी अपलोड नहीं किया है यूट्यूब पर, और करेंगे भी नहीं, अब उसे दूसरे ढंग से सुनाएंगे। तो उसमें मैंने बोला था कि देखिए, हमारे भगवान का नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथैव भजाम्यहम्। जो भगवान को जैसे चाहता है भगवान उसके लिए वैसे हो जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जो जय भाए रहा अभिलाषी, तेहि तेहि के तस तस रुचि राखी। तो भरत भैया की अभिलाषा, भरत भैया का प्रेम, भरत के प्रेम की पराकाष्ठा। चित्रकूट में जिस समय भरत जी आए थे और महाराज प्रयागराज ने दरबार खोल दिया था, चारु पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश देत चारु।
धर्मार्थ काम मोक्षाणाम चारों पदार्थों का दरवाजा खुल गया था। ले लो भरत, जो कुछ चाहिए वो ले लो। अर्थ चाहिए? भरत ने कहा ना ना, अर्थ न, मुझे अर्थ नहीं चाहिए। तो धर्म चाहिए? बोले धर्म न। काम चाहिए? बोले काम न, काम रुचि। तो मोक्ष चाहिए? बोले गति न चाहूं निर्वाण, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो देखो भरत ने अर्थ धर्म काम मोक्ष इन चार पदार्थों का परित्याग किया है प्रयागराज में। आज भगवान श्री राम भरत जी को चारों पदार्थ करतल गत करते जा रहे। भगवान श्री राम कह रहे हैं भैया तूने जो जो छोड़ा ये ले, सब तेरे झोली में मैं डाल रहा हूं। अर्थ छोड़ा था प्रयागराज में, अर्थ न। तो भगवान ने यहां देखिए हर सैनी रखी राम पद का, अरे मानहु पारस पायो रंग का। जैसे रंग को पारस मिल गया हो सा। ये बताइए पारस से भी बड़ा कोई धन होता है क्या? कोई अर्थ होता है क्या? हाँ? पारस से भी बड़ा कोई अर्थ है? दरहु दरिद्र ही पारस पाए, हंसा पाया मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। जब पारस मिल गया तो किस धन की कमी रह गई श्रीमान। तो भगवान के चरण रज जो हैं, चरण धूल जो हैं, वो धूल कण पारस जैसे हैं। रज सिर धरी ही नए नए नीलावई, उन्हें रगड़ते हैं हृदय से। किस लिए रगड़ते हैं? हमारे भगवान श्री राम के चरणों में राम चरण अभिराम काम प्रद। तो देख भरत गति अकथयतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। मृग पक्षी जड़ पत्थर कंकड़ वृक्ष लताएं या जितने भी जीवधारी हैं, या यहाँ जड़ माने देवता भी ले सकते हैं आप, क्योंकि इस समय देवता भी समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे, ये भी जड़ हो चुके हैं। तो ये सब प्रेम मग्न हो गए। और सखई स्नेह दिवस मग भूला, निषाद राज को स्नेह के बसी मग भूल गया, रास्ता विस्मरण हो गया। राम प्रेम में निषाद राज भी कम नहीं है। अगर भरत राम प्रेम में आकंठ डूबे हैं तो निषाद भी डूबे। और फिर निषाद के सामने तो दो दो समस्या है। एक तो राम प्रेम बार बार अपने भंवर में घुमा लेता है निषाद राज को, और दूसरे ये सामने जो प्रेम समुद्र हिलोरे ले रहा है, प्रेम सागर लहरा रहा है भरत भैया का, इससे कैसे निकले। इसलिए देख भरत गति कथयति मां, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सखई स्नेह विवश भूला, रास्ता भूल गया। निषाद राज को जाना चाहिए, उधर चलने लगे इधर। होशो हवास सब गायब हो गया। तब देखिए जो देवता चार गुरु जी से अभी बोल रहे थे राम ही भरत ही भेंट न होई, वो देवता कहीं सुपंथ सुरवर सही फूला। बाहरे प्रेम में इतने निमग्न हो गए कि इन स्वार्थी देवताओं को अपना स्वार्थ विस्मरण हो गया। सुपंथ का निर्देश करने लगे, इधर रास्ता है, इधर रास्ता है भैया, इधर से जाइए। किधर से जाएं? बोले जहाँ जहाँ फूल बरस रहे हैं उधर से जाइए। तो एक तो पुष्प वर्षा करके मार्गदर्शन कर रहे हैं, और दूसरे पुष्प वर्षा करके मार्ग सुकर कर रहे हैं। मार्ग के कंकड़ पत्थर जो कुछ हैं, कांटे कुछ कंटक कांकरी कुराई जो है, वो इन फूलों से ढक जाएंगे। बिल्कुल जब साधक अपने लक्ष्य के समीप पहुंच जाता है तो सज्जनों प्रतिकूलता भी अनुकूलता का रूप धारण कर लेती है। ये देवता लोग पुष्प बरसाने लगे हैं, नीरखी से साधक अनुरागे।
सहज स्नेह सराहन लाग। बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े साधक सिद्धों में महात्मा कपिल हैं, महात्मा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं, नर नारायण हैं, ये सब सिद्ध हैं साधक। भरद्वाज हैं, याज्ञवल्क्य हैं, भगवान शंकर हैं, गौतम है, कपिल है, कणाद है, लोमश है, ये सब साधक सिद्ध और साधक सब अनुराग से भर गए। फिर सिद्ध यानी जिनके करतल कर अष्ट सिद्धियां रहा करती हैं, जैसे भरद्वाज इत्यादि, वो सब अपना भान ही विस्मृत हो गए, इस प्रेम सागर में हिलोरे लेने लगे, तैरने लगे। अहो तन भूतल भाव भरत को, सचर अचर चर अचर सचर चर अचर करत को। अगर भरत जी का भाव भूतल पर न होता, भाव का मतलब प्रादुर्भाव, अगर ये प्रगटे न होते इस धरती पर, इस परम भाग्यशालिनी धरती को भरत का संयोग न सुलभ हुआ होता, भरत इस पृथ्वी पर न आए होते, भरत का दर्शन इस धरती पर न होता, तो अचर जो है वो सचर कैसे हो जाता। द्रवहि बचन सुनि कुल स्पशाना, पुरजन प्रेम न जाय बखाना। वज्र और पत्थर पिघल जा रहे हैं जिसके कारण। ये अचर को सचर कौन करता है और सचर को अचर कौन कर। बड़े बड़े सचर अचर हो गए, देवता अवाक जड़ हो गए हैं महाराज। समझाए सुरगु जड़ जागे, खग मृग ये जो चैतन्य है ये सब जड़ हो गए हैं। एकाएक नेत्र फैला करके गंगा जमुना बरसाते हुए इस राम प्रेमी के प्रेम प्रवाह में सब निमग्न हो रहे हैं। सर्प बिच्छू अपना जहर उतार उतार करके एक टक इस प्रेमी की प्रेम धारा में बह रहे। सिद्ध मुनिंद्र देवता सब अब अविरल अश्रुपात करते हुए भरत के प्रेम सरोवर में निमग्न होते चले जा रहे। गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम यमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। क्या तुलसी की कला है। प्रेम बारिधर में सब जब डूबे डूबे डूबे, सिद्ध डूबे, साधक डूबे, चर डूबे, अचर डूबे, देवता डूबे, प्रसुर डूबे, खगजी डूबे, मृग डूबे, जड़ जीव डूबे। तो जब सब डूब ही गए तो तुलसी ने कहा चलो समुद्र ही प्रकट कर दिया जाए। और समुद्र का रूप बहुत प्यारा सा बोले प्रेम यमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर। भरत भैया पयोधि समुद्र है, बड़े गंभीर समुद्र है। अब मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। भगवान श्री रामभद्र ने सुर यानी देवता और साधुओं के लिए मथ करके इस भरत रूपी समुद्र को प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया। देखिए एक समुद्र वह था क्षीर सागर, मथा गया तो उसे मथने के लिए महाराज देवता दानव दो लगे। देवता यानी सतोगुण और दानव यानी तमोगुण। सत्य और तम दो के मंथन से देवता यानी रजोगुण और दानव यानी तमोगुण। रज और तम दो के मंथन से उसमें से अमृत निकला था। इसलिए ध्यान देना, वह अमृत जो है वो प्राय पतन का कारण बनता है, क्योंकि वह रज और तम के द्वारा मथ करके निकाला गया था। देवता रजोगुणी, दानव तमोगुणी। तो मथा गया सागर को, उसमें से मंथन जो निकला, उस मंथन को जड़ समुद्र जड़ मंदर के मंदराचल के द्वारा मथा गया था।
मंदराचल मथानी बना था, उसमें मथानी की रई जो है, और रई जो है वो बासुकी नाग, भयंकर जहरीले नाग की रई बनाई गई थी। तो विषधर नाग की रई से जड़ समुद्र के द्वारा, रज और तम के द्वारा जो मथा गया सागर, उसमें से भी अमृत निकला है। वह अमृत अमरत्व दे देता है, अमर कर देता है, लेकिन ध्यान दीजिए हृदय के विकारों को दूर नहीं कर पाता, बल्कि वह अमृत पान करने के बाद हृदय और अधिक विकारी बन जाता है। देवताओं की कथा आप पढ़े, हृदय और मलिन बन जाता है, हृदय में विकारों को, दुर्गुणों का साम्राज्य जागृत होने लगता है। तो एक सागर वो मंथा गया। रामचरितमानस में 4 सागरों के मंथन की कथा है, उस मंथन की भी संकेत है जो भी मैंने बताया, समुद्र मंथन। और एक मंथन और हुआ है, कौन? बोले ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सूर्याही, कथा सुधा मथि काढ़ई, भगति निपुणता जाई। ये मैंने भक्ति मणि के प्रसंग में इस दोहे पर विस्तार से वर्णन कर दिया है। ब्रह्म पयोनिधि मंदर, ब्रह्म ही पयोनिधि। यहां ब्रह्म माने वेद को भी ले सकते हैं, वेद को भी हमारे यहाँ ब्रह्म रूप ही कहा गया, ब्रह्म स्वरूपम। तो उसे मथा गया, ब्रह्म को मथा गया या वेद को मथा गया। वहां भी मंदराचल लगाया गया। कौन सा मंदराचल लगा? बोले ज्ञान। ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान। संत सुरयाही, संत लोग ही वहां देवता बने, राक्षस वहां भी नहीं है। और संत रूपी देवताओं ने जब कब मथा है उस वेद रूपी सागर को, ब्रह्माम बोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्यम श्रीमच्छंभुम खेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसारामय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कीर्ति न पिबंति सत्यम श्री राम नामामृतम। तो संत रूपी देवताओं ने जब मथा उसको, दैत्य नहीं है वहां, तो उसमें कथा सुधा है, कथा रूपी अमृत निकला है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषा। कथामृत का प्राकट्य हुआ है वेद रूपी सागर को मथने से या ब्रह्म रूपी सागर को मथने से। ये दूसरा मंथन हो गया। तीसरा मंथन बड़ा प्यारा सा है, श्रृंगार का मंथन है। शोभा रजु मंदर सिंगारू, मथई पाणी पंकज निज मारू। शोभा रूपी रस्सी लगाई, श्रृंगार का मंदिराचल बना, और मथई पाणी पंकज ने, स्वयं कामदेव ने मथा है इस समुद्र को, और महाराज मथा है। तो ये ही विधि उपजई लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल। सुंदरता की, सुख की, सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उसमें से प्रकट हुई है, पर वो भी सीता के समतुलता में नहीं आ सकी है। वो प्रसंग अलग है, उसकी भी व्याख्या अलग समय, नहीं तो ऐसा चित्रकूट की कथा चली जाएगी आज की। और एक मंथन ये हुआ, ये मंथन सबसे प्यारा है, सबसे निराला है। ये मंथन, वो मंथन वेद रूपी सागर का या ब्रह्म रूपी सागर का मंथन कथा अमृत के लिए हुआ है। कामदेव के द्वारा जो शोभा रज मंदिर सिंगारू हुआ, ये सौंदर्य रूपी अमृत के लिए हुआ है। वह जो समुद्र मंथन क्षीर सागर का देवदानों के द्वारा हुआ, वो अमृत के यथार्थ हुआ है। वह अमृत जो अमर कर दे अमरता, पर यह मंथन जो है प्रेमामृत के लिए हुआ है। तो जैसा मैंने बताया, देवता दानों के मंथन से निकला हुआ जो अमृत है, वो हमारे हृदय में वासना प्रकट करता है, कामना प्रकट करता है, क्षोभ प्रकट करता है, ईर्ष्या प्रकट करता है, जलन प्रकट करता है, असूया प्रकट करता है, कामांधता प्रकट करता है। लेकिन यह प्रेम अमृत जो निकलेगा इस सागर को मथने से, प्यारे जीवन के सारे दुर्गुणों को निर्मूल कर डालेगा।
तो इस मंदिर को, इस समुद्र को, प्रेम पयोधि को मथने के लिए, भरत पयोधि को मथने के लिए पहाड़ कौन सा लाया गया? बोले 14 वर्ष का विरह जो है, यही विरह ही पहाड़ है। इस विरह रूपी पर्वत को लेकर के भगवान ने रगड़ रगड़ करके स्मृति रूपी मथानी से, स्मरण रूपी वो रई जो है, स्मृति रूपी रई से भगवान ने स्वयं अपने हाथों मथा, और जब भरत रूपी सागर को मथा, बाहरे बाहरे इस सागर में से छल छला करके प्रेमामृत निकला है। और उस प्रेमामृत ने राम भगत अब यमी अघाहु कीने सुलभ सुधा वसुधासु, धरती पर छलछलाने लगा यह प्रेम का अमृत। सारे राम भक्त तृप्त हो गए, जुगों जुगों के प्यासे राम भक्त परितृप्त हो गए इस अमृत से। और मजा आए कि उसे अमृत को देवताओं ने मथा, दैत्यों ने मथा, उसे अमृत को साधुओं ने मथा, उसे अमृत को कामदेव ने, उस समुद्र को कामदेव ने मथा, लेकिन इस समुद्र को मथने वाला समुद्र ही है। प्रेम विरह मंदर विरह, प्रेम यमी मंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटव सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। ये मथने वाले महान भाव जो हैं, एक कृपा सिंधु, प्रेम सिंधु को कृपा सिंधु के द्वारा मथा गया। या कई विद्वान तो ये कहते हैं कि भरत ने स्वयं अपने हृदय रूपी सागर को 14 वर्ष के वियोग रूपी मंदिर को लगा करके मथा है, स्वयं अपने हृदय को मथा। और जब मथा तो क्या निकला उसमें से? बोले देवता और साधुओं के लिए कृपा सिंधु रघुवीर निकल पड़े। उस भरत के हृदय रूपी मंथन में से देवता और साधु परितृप्त हो गए। ये पंडित राम गुलाम जी का भाव है। तो ऐसे भैया भरत आश्रम के निकट आ गए, सखा समेत मनोहर जोटा, लखे उन लखन सघन बनोटा। लक्ष्मण भैया देख नहीं पाए सखा समेत मनोहर जोटा को। मनोहर जोटा यानी भरत शत्रुघ्न क्यों नहीं देख पाए? इसलिए कि लक्ष्मण जिधर मुंह करके खड़े हैं, उधर ही भगवान राम की ओर लक्ष्मण का मुंह है। भगवान की सुरक्षा में लक्ष्मण बिल्कुल चढ़ाए हुए प्रत्यंचा धनुष पर बाण चढ़ाए हुए एक टक नेत्रों में तेल डाल करके अपने स्वामी को देख रहे। भरत की ओर नहीं देख पाए। लखे उन लखन सघन बनोटा, भरत दीख प्रभु आश्रम पावन। भरत ने देख लिया भगवान का वह आश्रम पावन। कौन सा पावन आश्रम? जहाँ लसत मंजू मुनि मंडली, मध्य सी रघुचंदु, ज्ञान सभा जन तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। उस वेदिका पर भरत की दृष्टि चली गई। साधक ने साध्य को देख लिया, भक्त ने भगवान को, जीव ने ब्रह्म को देख लिया। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। मैंने तभी आपसे कहा था प्रयागराज में अर्थ त्याग कर आए हैं, अर्थन धर्मन काम रुचि। तो अर्थ मिल गया। कहाँ मिला? बोले हर सैनी रखी राम पद अंका, मानहु पारस पायौ रंका। चरण धूल को पाते ही मानो अर्थ पारस मिल गया और अब धर्म मिल गया। क्या? बोले करत प्रवेश मिटे दुख धावा, जन जोगी परमारथ पावा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अष्टादश पुराणेषु व्यासेषु वचनद्वयम्, अरे परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्, परोपकाराय सतां विभूतय।
तो जन जोगी परमार्थ पावा, जैसे जोगी को परमार्थ मिल गया हो। अरे देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। भरत ने देखा लक्ष्मण भगवान के आगे खड़े हैं, कुछ पूछ रहे हैं, और वो अनुराग से भर करके लक्ष्मण जी कुछ बोल रहे हैं। प्रभु का दर्शन होने लगा। क्या बिल्कुल दिख गए राम जी भरत को। अभी कोई नहीं जानता, न राम जान रहे हैं, न सीता जान रहे, न मुनिष मंडल जान, न लक्ष्मण जान। लक्ष्मण के तो पीछे से आ रहे, केवल भरत ने अपने इष्ट को देखा है। समदर्शी इष्ट अनजान बन करके बैठा हुआ है। देखा देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। राम जी दिख गए। कैसे दिखे? बोले शीस जटा कटि मुनि पट बांधे। 12 साल के बाद पहला दर्शन है भगवान का। भरत जी विवाह के तत्काल बाद मामा युधाजित लेकर के नाना के घर चले गए थे। वाल्मीकि पढ़े आप। इतने वर्षों के बाद पहली बार अपने प्रभु को देखा। किस रूप में देखा? बोले शीस जटा, सिर पर विशाल जटा बंधी है भगवान की। बट के दूध से बड़ी बड़ी लटे बन गई। वो लटे मरोड़ कर भगवान ने बांध लिया। तू न कसे कर सर धनु कांधे। द्रोण कसा हुआ है, हाथ में बाण है और धनुष कंधे पर है। वेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु। वेदिका के ऊपर मुनियों साधुओं के समाज के बीच में, बिल्कुल बीच में भगवान सीताराम बैठे हैं। राम जी की पीठ बट वृक्ष की ओर है। किशोरी जी पार्श्व में विराजमान है। सामने मुनिमंडल बैठा हुआ है। कथा हो रही है। भगवान भाव विभोर होकर उस कथा का श्रवण कर रहे हैं। हाथ में धनुष है, एक हाथ में बाण है। हरे बल कल बसन जटिल तन श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रति कहो। बाहरे तुलसी की उपमा। जैसे साक्षात रति और कामदेव ने आज मुनि का वेश बना लिया हो, बाबा बन गए हो। रति और कामदेव साधु बन गए हो, साधु साध्वी बन गए हो। जन मुनि वेश कीन रति काम। किशोरी जी रति बन गई, भगवान राम काम बन गए। वाह भरत जी, प्रयागराज में आपने यही तो छोड़ा था, अर्थ न धर्म न काम रुचि। तो अर्थ आपको मिला, जन जो मानहु पारस पायउ रंका। धर्म मिला जन जोगी परमारथ पाव। काम छोड़ा था तो काम तो मूर्तिमान सगुण साकार राम ही काम बन करके बैठ गए। ले मूर्तिमान सगुण काम का विग्रह आपके सामने प्रस्तुत हो गया। अरे कर जन मुनि वेश कीन रति कामा। रति और काम ने मुनि का वेश बनाया है। यहाँ एक व्यंग्य और है कि यह वेश बनाया गया, ओरिजिनल नहीं है। ये तो राज करने लायक थे, राज करने वाले लोग हैं। काम है, श्रृंगार के स्वामी हैं, सुख के स्वामी हैं, माधुर्य के स्वामी हैं, सुंदरता के स्वामी हैं, सुषमा के स्वामी। ये तो विवश कर दिया गया इन्हें मुनि बनने के लिए। इसलिए जन मुनि वेश कीन रति का। जैसे रति और काम ने मुनि का वेश बना दिया हो।
कर कमल निधनुषायक फेर, हाथ में धनुष बाण भगवान फेर रहे हैं, फेर रहे हैं, फेर रहे हैं। जिय कई जरनी हरत हंसी है रत। और बीच बीच में जब कथा कीर्तन में कोई प्रसंग आ जाता है तो भगवान हंस देते हैं, और हंसते हैं तो जब भगवान का स्मित हास्य प्रस्फुट होता है तो ऐसा लगता है जी के जरनी को खोज रहे हैं भगवान। जिय की जरन हरत हंसी है रत, जैसे हंसते हुए जी की जरनी को खोज रहे हैं। कौन से जी की जरनी को खोज रहे हैं जी? अपने जी की उनके जी में जरनी तो है ही नहीं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। राम सच्चिदानंद घन केतु भानुकुल के सेतु भानुकुल के, इनके मन में तेह की मोहन ममता नियर आई। यहाँ कहाँ मोह है, यहाँ कहाँ जरनी है, यहाँ कहाँ पीड़ा है। तब काहे की जरनी ढूंढ रहे हैं, मानो धनुष बाण हाथ में फेरते हुए अपने भैया भरत के हृदय की जरनी को भगवान खोज रहे हैं। जिय की जरनी हरत हंसी है रत। भरत ने कहा था न, हाँ, कि यही दुख दाह दहई दिन छाती, भूखन बासर नीदन राती, आपन दारुण दीनता सब ही कहम समझाई, देखे बिन रघुनाथ पद जिय कई जरनी न जाई। तो जिय की जरनी कब तक के लिए थी? ये बोले जब तक रघुनाथ पद न दिखेगा। रघुनाथ पद दिख गए भगवान के सामने, मानो बस जी की जरनी पर निशाना साध दिया भगवान ने, निर्मूल हो गई जी की जरनी। लसत मंजुमणि मंडली मध्य सीय रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। लसत मंजु मुनि मंडली, मंजु मुनि मंडली में भगवान इस प्रकार लसत शोभायमान सुषमामान हो रहे। कैसे? बोले जैसे ज्ञान के सभा में भक्ति और सच्चिदानंद भगवान बैठे। भक्ति और भगवान दोनों ज्ञान सभा मुनिजन सभा में बैठ करके जैसे कथा का आनंद सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। देखिए वो जो जिय कई जरन न जाई बोले थे ना, देखे बिना रघुनाथ सब मिट गई। बिसरे हरस शोक सुख दुख गन, साप छू मंतर। ऐसा लगा जैसे साधक परमानंद के समुद्र में डूब गया। पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पर उलकुट की नाई। पाही माम पाही माम पाही माम, रक्षा करो रक्षा करो। बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी। भरत का शब्द निकलते ही, आर्त स्वर निकलते ही लक्ष्मण भैया पहचान गए। क्यों न पहचान जाए, ये भाई लोग हैं। उपजे जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सैन के लड़िकाई, करण वेद बीत विवाह, संग संग सब भय ऊंचा। जन्म से लेकर बरसों तक एक साथ रहे, एक दूसरे की बोली सुने हैं। कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए अगर वह बोली अलग भी हो जाए तो फिर कैसे भूले गए। आजकल मोबाइल पर हम लोगों के पास कोई 6 महीने साल भर में भी अगर हेलो कहता है, हेलो महाराज जी प्रणाम, और उतने में हम समझ जाते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति कौन है। तो लक्ष्मण भैया पहचान गए। बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु स्नेह सरस हियोरा, उत्साही सेवा। बस इधर भाई का प्रेम है, उधर मालिक की सेवा है। हृदय तो फट रहा है कि दौड़कर भैया के चरणों में गिरूं और भरत से क्षमा मांगू। किसी पापी ने आपको मारने के लिए बड़े बड़े कुचक्र रचे थे, आपको कपटी क्रूर छली क्या नहीं कहा।
हाय रे, जिस भाई को समरांगण में सुलाने जा रहा था वो मेरे चरणों में सोया है। दौड़कर चरणों में गिरकर भरत को हृदय से लगाऊं, लेकिन कर्तव्य बोध ने कहा ना लक्ष्मण, खबरदार, तुम इस समय मालिक के सुरक्षा में हो। जितनी देर भरत से गले मिलोगे उतनी देर राम ये सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए रहे राग सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जन खींच खिलारू। जैसे चढ़ी हुई पतंग आकाश में उड़ती हुई एकाएक खिलाड़ी ने खींच लिया हो नीचे, बंध प्रेम के पतंग को खींच लिया गया। दौड़े हैं लक्ष्मण, भरत की ओर नहीं दौड़े, राम की ओर दौड़े हैं। और चरणों में कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भरत, कई विद्वान कहते हैं भ सुनते ही हमारे प्रभु खड़े हो गए, र सुनते ही दौड़ पड़े, और त सुनते ही दौड़कर भैया को हृदय से लगा लिया। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। बर बस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे उस सब ही अपान। कहीं पर भगवान जब दौड़े हैं तो कहीं भगवान का निशंग गिर गया, कहीं धनुष गिर गया, कहीं तीर गिर गया, कहीं पट गिर गया, पीतांबर गिर गया भगवान का। चार चीजें गिरी, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। कई विद्वान तो कहते हैं जिस मार्ग से भगवान ने दौड़े हैं भरत से मिलने, किसी ने देखा ही नहीं। किस रास्ते से दौड़ के गए, बिजली जैसे गए। तो फिर पता कैसे चला रास्ते का? बोले पता ऐसे चला कि कहीं पर भगवान का पीतांबर गिरा पड़ा, कहीं पर धनुष गिरा है, कहीं तरकस गिरा है, कहीं बाण गिरा है। यह चार चीजें देखकर लोग जान गए कि हमारे भगवान इसी मार्ग से दौड़े हैं। देखो प्रयागराज में भैया भरत ने चार चीजें चुना था, अर्थ धर्म काम मोक्ष। उनके तुलना में राम जी ने पट निशंग धन तीर चुन दिया। हाँ, ये पट निशंग धन तीर क्या है? ये भगवान राम भरत का हृदय का मिलन कैसा है। सज्जनों, तुलसी नहीं गा सके थे, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं गा सके थे, शारदा नहीं गा सकी थी, तो एक दिन में मैं भला कैसे गाऊंगा। बस बड़ा सुखांत प्रसंग है। दोनों भाई बाहों से बाहें मिलाए हृदय से मिल रहे हैं, दोनों ओर से गंगा जमुना छलक रही है। उनके अश्रु जल से वो नहा रहे हैं, उनके अश्रु जल से वो नहा रहे हैं। दो शरीर एक प्राण हो गए हैं। बिल्कुल सारा जगत निस्तब्ध हो गया है। सारे देवता अवाक होकर के इस मंगल मिलन को देख रहे हैं। वृक्ष हवाओं ने बहना बंद कर दिया है। वृक्ष एक टक पत्ते हिलाना बंद करके इस नजारे को देख रहे हैं। पशु पक्षी महाराज झुंड के झुंड घिरे आए हैं चारों तरफ से। वो अविरल अश्रु बहाते हुए इन दोनों भाइयों के मिलन को देख रहे हैं। सीता मैया अवाक बैठी हुई है। अभी कुछ दिन कर्तव्य विमूढ़ हो गई, क्या करूं मैं क्या करूं। और इधर निषाद राज बिल्कुल प्रेम के सागर में आकंठ, शत्रुघ्न कुमार जैसे पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। इस महामिलन को देखते हुए 3 लोक 14 भुवन समाधि में मानो डूब गया। और जब डूब ही गया तो इतनी जल्दी इस मिलन से मैं आप लोगों को नहीं दूर करूंगा। चलें, पुनः देखा जाएगा मित्रों, और वह दर्शन कल होगा। कल कहूँ पट कहूँ निशंग धम तीरा का विवेचन, और बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। बस मिलने दो दोनों भाइयों को, 24 घंटे मिले। कल पुनः अलग करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।